चुनाव में राजस्थान में इनके दौरे का कितना असर पड़ेगा, किस प्रकार से कार्यक्रम रहेगा, कितनी भीड़ जुटाने वाला है? देखिए, हमें खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जयपुर के अंदर आ रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो कि राजस्थान से राज्यसभा सदस्य है, वो भी आज आ रही हैं। प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर एक, मैं समझता हूँ, इससे अलग ही ताकत का संचार होगा। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आएगा और पूरे प्रदेश के अंदर भी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से सोनिया गांधी जी ने देश को एकजुट रखने में मदद की है, देश को आगे बढ़ाने में उनकी योजनाएं, जैसे स्प्रंग की हमारी सरकार थी उस समय, चाहे आरटीई हो, चाहे आरटीआई हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे मनरेगा हो, ऐसी योजनाएं लागू की उस समय हमारी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी थी। उनका लाभ आज पूरे प्रदेश को मिल रहा है। खड़गे साहब आ रहे हैं। खड़गे साहब ने एक नई जान कांग्रेस के अंदर फूकी है। मैं समझता हूँ राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन हम लोगों का रहेगा। जूली साहब, आज प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी की भी सभा है पुष्कर में, किस तरह देखते हैं आप उनकी सभा को, क्योंकि लगातार अब दौरे बन रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी के हो, अमित शाह जी के हो, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं जो हकीकत है वो मैं बताना चाहूँगा। 25 के 25 सांसद 2 बार राजस्थान ने इनको जिता के दिए। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने कौन सी योजना का उद्घाटन किया जिसका लाभ राजस्थान को मिला हो? न यमुना का जल आया, न ERCP का पानी आया। लोगों को सिर्फ गुमराह करने की बात रही। जो मोदी की गारंटी जो थी वो सब फैल हो चुकी। न किसान की आमदनी दुगनी हुई, न 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल मिला, न काला धन आया। मोदी जी चुनाव के समय में आ रहे हैं, लोगों ने अब उनको सीरियस लेना छोड़ दिया है। कल ही देख रहे थे कि वो चूरू के अंदर आए तो वो देवेंद्र से पुराना नाता बता दिया। तो ऐसा कौन बच गया जिससे इनका नाता नहीं है? सबसे नाता बताते हैं, वोट का फायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं। जनता सब जान चुकी है। तीसरा मेरा सवाल, चूँकि लोकसभा चुनाव अब लगभग कुछ ही दिनों बाद उसकी मतदान भी होना है, आपकी पार्टी की यदि बात की जाए तो 25 सीटें, चूँकि पिछले 2 टर्म की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में गई है, संभावनाएं आपकी नहीं रही है। अब राजस्थान में आपकी सरकार भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि कितनी सीटों पर आप चुनौती दे पाओगे बीजेपी को? देखिए, यहाँ पर भी 2 सीटों पर आपने गठबंधन ही कराए। देखिए, बीजेपी से अधिक सीटें हमारा और हमारा गठबंधन जीतेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। इस चीज़ को आप लोग कर लेना, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये कहना कि भाई पहले भी 25 आई हैं, तो कोई सदा मजा 25 का ठेका नहीं है बीजेपी का, सदा इनकी आएगी। इससे पहले हमारी भी आई थी, कभी 2 सीटों पे थी बीजेपी की औकात, कभी 2 सीटों की थी, आज यहाँ पहुँच गई। तो ये थोड़ी है कि सदा यही रहेगी, वापिस भी आ सकते हैं। जिस प्रकार के कारनामे इनके हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा घोटाला कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को जेलों के अंदर बंद कर रहे हैं, कांग्रेस के खाते फ्रीज कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की तो सदस्यता तक इन लोगों ने खत्म कर दी थी सुप्रीम कोर्ट से, वो वापस आए। तो आज देख रहा है कि मोदी जिस प्रकार से एक तानाशाह के रूप में काम कर रहा है, जिससे देश के आम आवाम का, गरीब का, किसान का, मजदूर का कोई भला होने वाला नहीं है। एक और मेरा सवाल था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। सनातन को लेकर तो उनके बयान विवादित रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी केवल नाटक कर रही है। देखिए, वो तो वो ही बता सकते हैं जो बयान क्या है, मैंने सुना नहीं। पर नाटक तो बीजेपी पूरे देश में कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मोदी जी उन बातों पे बात क्यों नहीं करते जो इन्होंने पिछले चुनाव के अंदर की थी। आज वो डिबेट करें, वो विजन रखें कि हमने देश का जो विदेश नीति है उससे देश को ये फायदा हुआ है, देश की GDP हमने बढ़ाई है, डॉलर रुपया हमने बरोबर किया है। बताएं तो सही, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ती करने की बात करते तो उन मुद्दों पे क्यों नहीं आते? आज 4 साल की अग्निवीर योजनाएं लाके जो हमारे युवा हैं उनका भविष्य खराब कर दिया। आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा जो घोटाला, जिसके लिए निर्मला सीतारमन के हस्बैंड ने कहा है कि ये देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है,